तो जैसा कि तुम लोगों के कल संस्कृत और हिंदी का सेंटअप एग्जाम हुआ, तो आज इसका सही आंसर जान लो और इसको थोड़ा सा देखते रहना बुआ, ठीक ना। क्वेश्चन को देखते रहना बीच बीच में। तो आ जाइए आप लोग यहाँ पे, पहले जानिए कल तुम लोगों ने संस्कृत का टेस्ट दिया, सेंटअप एग्जाम हुआ है 2025 के। कोड है विषय तो कहता है 105 रहेगा, वहाँ भी यही रहेगा। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन था, 3.25 घंटा आपके पास टाइम है। इसमें कुल प्रश्न जो है 105 गो है, यानी 100 एकरा में ऑब्जेक्टिव जो है 100 गो, फिर क्वेश्चन है 1 2 करके 5 गो, उसमें फिर एक का ए बी सी जो है ना वैसे करके ढेर है, लेकिन ऐसे उसमें 5 ही क्वेश्चन है। समझ गए? देखेगा क्वेश्चन तो समझ जाएगा। आपको इसमें क्या करना है, तो इसमें पहले खंड में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जेका में 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ कितना देना है, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और आपको रंगना है कितना, 50। सुनो और क्या होगा, अगर आप 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो ऊपर से शुरू के 50 गो ही आपको गिना जाएगा। मान लो तुम गलती से 51-52 गो रंग दिया, तो ऊपर से वो गिनते आएगा, जहां उसका 50 पूरा हो जाएगा वहीं छोड़ देगा। 55 को रंग दिए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं। आपको 55 को रंगने से हो सकता है कि 50 के बाद आज 2-3 को सही रंगे होंगे, ऊपर गलत होगा तो 2-3 को सही आपको गया, तो ऊपर से गिनते आएगा, जहां उसका 50 खत्म होगा वहीं रुक जाएगा। उसका गिनने का यही तरीका है, इसलिए आप लोग ये सावधानी बरतिए। 50 मतलब 50। अपना कुछ ऐसा ट्रिक बनाइए जिससे कि गड़बड़ ना हो कि हम 50 ही रंगे हैं, ठीक। कोई अपन तरीका ढूंढ लीजिए कि हम अपन हिसाब रख ले कि मेरा 50 गो गया। जैसे कि आप पहले ही अपना पॉइंट कर लीजिए, टिक तो लगाना ना रहता है, तो आप ऐसे ऐसे नीचे पॉइंट करते चल जाइए और उसके बाद गिन लीजिए कि मेरा 50 हुआ कि नहीं। ना हो तो हाथ पर लिख लीजिए कि इतना के कर लिए, इतना और लिखना है, काटते जाइए, 50 ही कीजिए और सही सही ढूंढिए, नहीं तो एक्स्ट्रा कीजिएगा उसका कोई मतलब नहीं है। समझ गए? बाकी जो आपके पास ओमर सीट मिलेगा, स्कूल में ओमर सीट मिला था, हाँ, तो उसमें आप नीला या काला पेन का प्रयोग करिए, और बाकी चीज़ तो यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है पुस्तक में जो मिलेगा ओमर सीट, और ऐसे करके आपको 50 यहाँ भरना है। समझ गया? व्हाइटनर या तरल कोई भी पदार्थ या ब्लेड या नाखून से आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करें, ये बताया गया है इसमें। समझ गए? और इलेक्ट्रॉनिक चीज के तो एकदम नहीं लेकर जाना है, वर्जित है, सब गेटे पर निकलवा दिया जाएगा। जैसे में मोबाइल, घड़ी, डिजिटली जो घड़ी है ना, ये सारी चीजें, हेडफोन वगैरह, ये सब आपको नहीं ले जाना है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर 100 गो प्रश्न है, आपको बनाना है मात्र 50 गो। तो एक एक करके देख लो का सवाल आया था। पहला पूछा है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किससे उत्पन्न होते हैं, न इससे क्या उत्पन्न होता है। ये कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन विश्व शांति से होगा। विश्व शांति जो चैप्टर है ना उसी में। और अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, असहिष्णुता मतलब होता है कि अपने विचार को मान रहे हैं, दूसरे के विचार को सुनने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप में जलन है तभी नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे में आपके मन में बस एक ही चीज आएगा, वो है अशांति। आप शांत नहीं रहिएगा। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता है। समझ गए? दूसरा है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो ये पढ़ाए हुए हैं बुआ, टंकारा में हुआ था 1824 ईस्वी में। टंकारा कहाँ है, क्योंकि कई बार राज्य पूछता है कि किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, ठीक। उसके बाद फिर स्वामी दयानंद सरस्वती से ही है। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुआ था जी, तो आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, मुंबई में। हाँ, DAV स्कूल जो है ना, उसकी स्थापना हुई थी। वो भी सवाल आया हुआ है। मोबाइलवा के गोली मारो ना, किताबवा में जो है वो उसे ना तू चलेगा। कहाँ तोरा 86 मिल गया है, एक बार हम जांच करेंगे 86 कैसे मिल जाएगा। अब मान लो 86 देहूँ देगा, तो ऑप्शन में 86 था, 83 था ना, बस। चलिए बताइए, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, वेद पढ़ने की शुरुआत ये संस्कार वाला से आया है। वो कहाँ करते थे, गुरुगृह में, गुरु जी के पाठशाला में, उनके घर रह के।
वेदारंभ, वेद पढ़ने की शुरुआत कहाँ होती थी? वो तो अक्षरारंभ घरे होता था। अक्षर पढ़ने की शुरुआत घरे, वेद पढ़ने की शुरुआत गुरुकुल में। हाँ, अगर रहता ना कि अक्षरागम की शुरुआत कहाँ होता है तो पितृगृह लिख सकते हो, वहाँ ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि पिता के घर में वो सीखता है। वेदारंभ यहाँ पे। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? जो हाथ पकड़ने का जो परंपरा है वो कहाँ होता है? कन्यादान में। या कन्यादान कहाँ होता है? विवाह संस्कार में। ठीक। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो पंडिता क्षमा राव ने गांधी जी से प्रभावित होकर के लिखा था यहाँ पे सत्याग्रह गीता। समझ गए? और ये उनके पिताजी के नाम पे है। ये भी पूछता है शंकर चरितम। आगे देखिए, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? तो ये कवियों और शास्त्रकारों द्वारा समर्थित है। ये साहित्य जो थी ना, संस्कृत साहित्य लेखिका, उस चैप्टर से सब क्वेश्चन है। हाँ हो तो बिना पढ़ेले तो व्याघ्र पथिक कथा भी पहुंचल है। ये वाला चैप्टर तो तूने के नहीं समझ में आया था, जो मैत्रेयी के बारे में पढ़ाए थे, गार्गी के बारे में पढ़ाए थे, विजयंका भी थी ना, पंडिता क्षमा राव के बारे में पढ़ाए थे, तो कंफ्यूज हो गया था ये सब कहाँ से कुछ नाम आए थे। फिर राजू सर भी आपको फिर से एक बार पढ़ाए थे, 2 बार पढ़ाए चैप्टर, लेकिन हम बताए थे कि थोड़ा सा इतिहास और दर्शन संबंधित है तो थोड़ा सा टफ है। अब यहाँ पे तो होंगे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु नानक जी ये पहला थे। ठीक। 10वां में गुरु गोविंद सिंह जी। इतिहास में इनका भी पढ़ना है, इनका जन्म में है तो हो सकता है पूछ देवे, तो यहाँ से याद रखो। इतना में हुआ था, कहाँ हुआ था? पटना में। पहला चैप्टर से पूछ सकता है। इनका जन्म संस्कृत में पढ़ना है आपको। ठीक। शहरीकरण वाला में, शहरीकरण वाला में इनका पढ़ना था, जन्म भी वहाँ पढ़ना था, तो हो सकता है वहाँ इतिहास में पूछ देवे, तो याद रखो। पहला पाठ से पूछेगा तुमको इस संस्कृत के, पहला ना दूसरा से, पाटलिपुत्र वैभव से गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कैवें गुरु थे या अंतिम गुरु कौन थे, ऐसे करके पूछ सकता है। समझ गया? आगे आइए। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न से कौन सा है? तो ये आ गया मंगलम पाठ से, उसी में था ना नहीं थी, पाटलिपुत्र वैभव से है, पाटलिपुत्र वैभव से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बउआ। ये है राजशेखर का और ये है दामोदर गुप्त। याद रखना, बार बार पूछता है। ठीक। दामोदर गुप्त से है। चरक और श्रुश्रुत, तो चलो श्रुश्रुत के नाम ना सुना है, चरक के तो नाम सुना है, भूगोल में पढ़ाए हैं। आयुर्वेद के जनक कहते हैं, लीजिए वो अनुसार यहाँ हो जाएगा। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? ये अभी पढ़ा नहीं है। ठीक ना? शास्त्रकारा जो है ना उस चैप्टर में मिलेगा, और वो होता है शिक्षा। किताब पढ़ो, इसी में मत कहो कि तुम मार दी तो सही हो जाएगा। कर्णभार रूपक रचनाकार कौन है? तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है भास। हाँ, कर्णभार जो हाँ कर्ण वाला जो है, तो चैप्टर पढ़ेगा तब जानेगा। निपटा देते हैं, 1 से 2 सप्ताह में, रुको नौकरा। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे? पूरा दुनिया जानता है कि ब्राह्मण के रूप में आए थे, थोड़ा साधु लग रहा था। कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा था? चौथी बार नहीं, सोना था चौथा बार। यहाँ ना पढ़ ले हैं अभी, कोई दिक्कत ना है। चलिए, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में? कि लोभ बहुत बुरी चीज होता है। कहाँ है जी? व्याघ्र पथिक कथा में। लोभ करता है, कीचड़ में फंसता है, बिना मोगत के मरता है। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में दाता कौन है? देने वाला कौन है? तो देने वाला था बाघ, लेने वाला था पथिक। अरे वो ऑप्शन में है। हाँ, ये अगर शायद कुंती के नाम होगा, इसे कौनते करके विभक्ति चेंज करके, तो वो महाभारत में, क्योंकि अर्जुन भी महाभारत से है। समझ गए? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है बुआ? तो वो है करमवीर कथा, जिसमें हम किसकी कथा पढ़े थे? क्या नाम था? हाँ, राम परशुराम। अब देखो यहाँ पे ये सब हो गया बउआ तनी व्याकरण। संधि समझ में नहीं आता है, एक बार पढ़ा दें। भागवोदय में कौन सी संधि होगा?
तो भाग योदय, भाग जोड़ उदय, तो एक तरफ है भाग्य प्लस उदय, तो अ आ रहा है और उ आ रहा है, और उसमें भी उ जो रहेगा वो बड़ा वाला रहेगा, ई वाला, क्या कि स्वर है नहीं, तो स्वर नहीं है तो दीर्घ होगा। दीर्घ है ना जी? आए गुण है, तो हम ही कंफ्यूज में है जो गुण कैसे है। आए अब गुण संधि वाला याद करे पड़ेगा ना। अच्छा ठीक, इस एक बार तुमको पढ़ाना है, हम फिर से एक बार इसको समझा देंगे, ठीक ना। आपको सब संधि में जो मेल होता है ना, वो मेल याद रखना होगा। चलिए 19वां देखो, न्यून अधिकम में किस संधि का उदाहरण है? ई में तो हो ही जाएगा जी, न्यून जोड़ अधिकम, एक तरफ से न्यून, एक तरफ से अधिकम, तो न्यून में कौची के मात्रा दिख रहा है तुमको? यहाँ पे अ के मात्रा है और यहाँ भी अ के मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? अब उससे लेन देने के आ होगा कि नहीं, ये दोनों कौन सा संधि बना रही बताना है, तो क्या हो जाएगा? स्वर संधि। ठीक, नमा जोड़ते, सीधे बताओ ऐसा शब्द का सुना है? नमस्ते। बाकी के गोली में पीताम्बर में कौन सा समास है? पिता जोड़ अंबर, इसमें बहुब्रीवी समास है। समास तो अभी पढ़ेबे नहीं किए हैं, पढ़ाना है, तो व्याकरण वाला में थोड़ा सा आप लोगों को भी दिक्कत होगी, देखते हैं। कर्ण में वीर का समस्त पद बताओ क्या होगा? ये तो अंदाजों पर ठोक सकता था कि ये को तो हम नामे सुने हैं, बाकी ना सुना है। अन्याय में कौन सा समास है? तो अब में अन्याय में कौन सा जाएगा? नया ना, नया होगा। अभी सब समास अभी पढ़ेगा तो जानेगा। उसके बाद इस वाला में बुआ मया हो जाएगा, मया भोजनम कृतम, ये सब काफी बड़ा इसका एथी सिलेबस है। परिता के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो परिता में शायद सतमी है जी, द्वितीय विभक्ति है। कर्ण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से तृतीया विभक्ति। मयूर जोड़ अन्न से कौन सा पद बनेगा? तो इससे बनता है मयूर। किस पद में तल प्रत्यय है? तो जनता में पूरा तल प्रत्यय, अभी प्रत्यय भी नहीं पढ़ा है। 8 गो प्रत्यय होता है स्त्री वाला में, पुरुष वाला में, ऐसे करके हम नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे, आना तक काम नहीं ले आइए गया। हाँ, स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितना है? तो बुआ 8 गो है, ठीक ना। और ये ऐसे करके 8 गो है। किस पद में अव उपसर्ग है? तो अव जोड़ काश, अवकाश। प्र से तो प्र जोड़ वेश, प्रवेश। मुने किस विभक्ति का रूप है? तो मुनि हो जाएगा तुमको चतुर्थी, चतुर्थी कहाँ? विभक्ति ना पढ़ा है। बालको बालके बालका ना पढ़ा है, बल्क्याम बल बल्क्या, हमारा बोल ही ना रहा, बलकभ्याम बलकभ्याम, ऐसे करके। तो उसी मुनि का रूप चलता है। तो मुनि कहाँ पे आता है, किस विभक्ति में आता है? तो देखो इसमें है कौची, आपको ये जैसे मान लो मुनि पे याद कर लेगा ना, तो इस मुनि पे तुमको और भी कई सारे मिलेंगे, इसी आधार पे वो सब चलता है। तो तुम एक याद रखोगे, देखो ये भारी का हो जाता है। तुमको पहले तो मुनि के पूरा सब रूप याद रखना पड़ेगा, कर्ता में कैसे चलता है, कर्म से कैसे, कर्ण से कैसे करके, ठीक। उसके बाद उससे संबंधित मान लो 10 गो 20 गो और वर्ड है जो उसी रूप में एकदम सेम टू सेम चलते हैं, आपको वो सब याद रखना पड़ेगा। वैसे याद करेगा तो हो जाएगा तुमको, हमको लगता है कि 100 गो 200 तुमको उसे वर्ड याद करना होगा, खाली विभक्ति लगे, तो उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपनाया जाएगा शॉर्टकट। और क्या शॉर्टकट चल रहा है, एग्जाम में चल रहा है, टेलीग्राम पर चल रहा है, सब तो शॉर्टकट चल रहा है। आपको वो सब क्वेश्चन सेट कर करके दिया जा रहा है ना, जे पूछने की संभावना है। अभी में जितना तुमको दिख रहा है ना, संधि वगैरह जो भी व्याकरण, सब क्वेश्चन बैंक से है। और लगभग तुम्हारा वहाँ भी क्वेश्चन बैंक से आएगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक में भी बहुत ज़्यादा है, उतना नहीं याद कर पाएगा। तो पहला फोकस तुम अपना रखो कहाँ पे? किताब पे। वहाँ से 40-45 जो भी नंबर के पूछेगा उसको हम क्लियर कर लें। बचा हुआ है तो उसको बैकअप के रूप में इसको हम यूज करेंगे। अगर इस पर डिपेंड होगा बुआ तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है,
और समझना बहुत मुश्किल है, टाइम चाहिए उसके लिए। ग्रामर किसी को, किसी भी सब्जेक्ट का ग्रामर आप 1 साल में नहीं समझ सकते हैं, लंबा ग्रामर होता है, ठीक, तो समझना मुश्किल है। तो आपको जैसे आप उपसर्ग गोला आराम से बना लेगा, उपसर्ग गोला में तो दिक्कत नहीं होती है। उसी प्रकार से और भी जो भी चीज़ें आएंगी उसको हल्का फुल्का जो एग्जाम में, जैसे कई सारा चीज़ तो इसमें आया हुआ है जो हम तुमको संडे स्पेशल में, टेलीग्राम पर या टेस्ट में डालते रहते हैं, वो सब आयल है। तो उसी आधार पे जो आएगा उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर इसमें जाओगे तब लकार तुमको सब याद होना चाहिए, और ये याद रखेंगे दस्यति माने का होता है, किसका रूप है, तो फिर तुमको क्रिया याद करना पड़ेगा, और क्रिया अनंत है। जैसे अंग्रेजी में वर्ब अनंत है, वैसे ये भी बहुत बड़ा है, कहाँ से पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में इतना करवाएंगे कि आपका काम हो जाएगा, 50 कर लीजिएगा। अब यहाँ पूछा है पित्रा स राम गृहम गत, अभी में पित्रा कौन सा विभक्ति है, तो जहां तक हमको याद है तृतीय विभक्ति है, तृतीय है ना जी, तो मॉडल नियर बोलती है। दास्यति किस लकार का रूप है, तो लिट लकार का है, लिटे ना, लिट लकार का होगा। फिर पूछा है दृश्य धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में का होगा, कौन है, ये हम अभी नहीं बता रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको समझो। जैसे याद किया है ना, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठता, पठामी पठाओ पठामा। अब उसमें जो टेबल बनता है ऐसे करके 3 गो, ई में हम लिखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ई में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब कह रहा है कि इसका आप पहले जाइए, ये है ना लिट लकार में, कि लिट लकार में रूप क्या चलता है, पहले वो याद रखना होगा। फिर उसमें जाना होगा कहाँ पे, उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष यहाँ पे होता है, और उत्तम पुरुष में एक वचन, तो एक वचन यहाँ, तो यहाँ पे वो का लिखाता है। तो एक क्रिया याद कर लीजिएगा, बाकी उसी के रूप पर चलता है, तो नियम याद करना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल ऐसे आपको ये होगा। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है अनोरियान महियान, ये हमको लगता है एथी से है, मंगलम पाठ में तुच्छ से भी तुच्छ है लेकिन बड़े से बड़ा का होता है, तो वहां पे ये मिल जाएगा तुमको सी, हाँ महतो, अनयान महतो महियान। उसके बाद भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से, मोहन नाके टूट जाएगा मोटा दिमाग आदमी का के। पहला श्लोक कहाँ से, अरे द्वितीय श्लोक है भागवत पुराण, पहला है आई दोनों पूछ ले था, पहलो दूसरो करके, पहला है विष्णु पुराण, दूसरा है भागवत, एकदम इसे रट जाओ। अब बाकी सब है, हाँ। अब यहाँ देखो सुलभ कौन होता है, तो जो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा बात करता है वो सुलभ होता है, दुर्लभ वो होता है, तो दुर्लभ वो होता है जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई करता है ताकि तुम्हारे अंदर सुधार हो, कट्टु वचन बात करता है। वनवास प्रसंग में राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं, तो चित्रकूट पर्वत भी किस नदी के किनारे, मंदाकिनी वो नदी के किनारे। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से है, तो ये पुरुष परीक्षा से, इसको कौन लिखे हैं, बिखन टोला देखने कौन आए थे, अध्यापक। किताब वाला तो ले लेगा, छात्र के लिए क्या तपस्या होता है, तो अध्ययनम जो है वो तपस्या होता है। दरिद्र भार कांते अम्मा डॉट डॉट निरुजस्य कमिसधो, ये कहाँ से लिया गया है, रुक जाओ, हाँ ये व्याघ्रपति कथा से, दरिद्र से है तो हुए, चल ठीक है। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था, कवच और कुंडल दोनों ले लिया था उनसे, ये सब नहीं हो। इंद्र आए थे, और कौन आए थे, अरे ब्राह्मण के रूप लेके, ब्राह्मण को साधु रहता तो एक सही ना होता, ब्राह्मण। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ये अभी नहीं पढ़ा है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं बद्रायन। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो ये बिहार की राजधानी है। ग्रामर आता है ना, व्याकरण तो धरा आ जाता है, ये तो कई बार टेस्ट में हम ही ले लिए हैं जी, हाँ ठीक कह ले हैं, सही मार देते हो तो हम कैसे बताती है। चलिए देखिए, वही मतलब आग होता है, यज्ञ
याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दिए थे? आत्मतत्व का शिक्षा दिए थे, आत्म तत्व। विजयंका किस वर्ण की थी? तो वो श्यामा रंग की थी, सांवली सी। गोदान किस संस्कार का मुख्य? हमारा की गोदान यहाँ प्रेमचंद आ गया। गौदान की बात हो रहा है। गाय दान कब होता है? जब के शांत संस्कार होता है, तब जब गुरुकुल में मुंडन होता है तो हम गुरु जी को गौदान करते थे। हाँ ना हो तो तोरा मतलब बतावल ना जाएगा। तोरा स्कूल में कुछ कार्यक्रम होता है तो गार्जियन के पता ना रहता है, ट्यूशन में होता है, मिलता था, उस संस्कार में था, दान में मिलता था। माता पिता वहाँ थोड़ी रहता था, जैसे हॉस्टल था वो, आज उसी को तुम लोग हॉस्टल कहते हो। तो हॉस्टल में कुछ होता है तुम्हारे माता पिता को नहीं पता रहता है, उसी प्रकार से बाकी दिन नहीं मिलना है, कोई टाइम है। ऐसे तो पहले आए नहीं करता था, जब तक तुम्हारा पूरा पढ़ाई खत्म ना हो जाएगा तब तक नहीं आना है। गुरुए जी आएंगे, बात करेंगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आगे देखिए बुआ, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तब ब्रह्मचारी कहते थे। डीएवी विद्यालय कहीं 1986 है, अगर तुमको दे रहा था तो नहीं है तो 83 चलेगा। वृथेव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका होता है वृथा जोड़ एव, आ ए इन है, ई है, क्योंकि हमको याद है। आ प्लस ए मिल के बनता है ए, तो हो जाएगा वृथावे। ये तो कई बार हम ही टेस्ट में ले चुके हैं। ऐसे ही कुछ कुछ अपना लड़ जाएगा, 5 गो 10 गो कम से कम लड़ा देना है। बाकी किताब पकड़ एकदम बढ़िया रखना है, वहां से नहीं छूटना चाहिए। जितने किताब से छूटेगा उतने तरह व्याकरण से बैकअप ले पड़ेगा, समझ गया? तो वो आप पे ऊपर है। तो इसका तो कई बार बता चुके हैं कि मन जो रथ मनोरथ, मन जो रथ मनोरथ। अब यह भुला जाएगा तो मैं क्या कर सकते हैं। हाँ, अब है इत्यासित। इसमें पूछ रहा है कि केकर केकर एथी है किन वर्णों की संधि है। तो देखो इसको अगर संधि विच्छेद करेगा ना तो बनता है इति जोड़ आसित। अब बताओ इति में यहाँ क्या चीज के मात्रा रहा है? ई के है, एन्ने आ हो गया। ये कहाँ मिल रहा है? देखो तो यह है, ये हल्का फुल्का अगर तुड़ फुड़ के काम अपन कर लेना। ई और अ से क्या बनता है? तो यह बनता है। तो ना भी यहाँ इत्यासी बना लली, देखो ना हो यहाँ पे यह कहाँ से आ गया? अभी हम संधि विच्छेद जब किए थे, समझो यहाँ अगले हुए से था संधि विच्छेद क्या किए थे? ती और यहाँ पे आसित। अब बताओ ई में यह कहीं पे है, लेकिन यहाँ यह कहाँ से आया? क्योंकि ई और अ मिलके क्या बनता है? य बनता है। पढ़ो तो ई य आ गया य। तो यहाँ पे वही अगला तुमको पूछ रहा था कि ई और अ से क्या बनेगा? तो ई और अ से क्या बनता है? य बनता है। समझ गए लोग? सूर्योदय क्या होगा इसी बताओ? सूर्योदय। बस नया कैसे है? शताब्दी में कौन सा है? शताब्दी में द्विगु होता है, जगह में संख्या के बाद होता है द्विगु होता है ना जी। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है जी। नीलकंठ में बहुब्रीहि होगा। समास अभी नहीं पढ़ा है तुम लोग जी? तो हाँ तो भुलाइल है। समास सब इजी है, संधि वाला तनी बहुत बड़ा है, समास वाला है वो बड़ा, लेकिन पढ़ा होगा शॉर्टे में, हमको ही पता है। आगे देखो, यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? तो इसका होता है इष्टम अंतिक्रम्यम। ये सब जो है ना क्वेश्चन बैंक से बुआ। निकषा अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो निकषा में पंचमी ना षष्ठी, द्वितीय, तृतीय, पंचमी। निकषा अव्यय द्वितीय है जी, द्वितीय होगा। आगे देखिए, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? एकदम सीधे रूप से। हाँ, कौन क्रिया को करता है? यहाँ विशेषण कहाँ है? हाँ है, बताओ। क्रिया के साथ किसका संबंध होगा? क्रिया के साथ दो के संबंध होता है। एक होता है कर्ता के, जे वो काम करता है, आ एक होता है कारक, जेकरा पर काम
होता है। ठीक, तो दुए गो के संबंध होता है क्रिया से। यहाँ पे कौन देले है? कारक। समझ गया? जैसे रहेगा कि मैंने राधिका को पीटा, तब काम क्या हुआ है? पीटने का। इसमें संबंध किसके बीच है? एक कर्ता जो हम काम कर रहे थे तो क्रिया हम किए हैं, दूसरा ये कारक जिसका वो काम हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कारक है, मैंने उसे बताया कि कर्ता ने कर्म को कर्म से, सब हम कुछ उल्टा बता रहे थे। कारक से संबंध होता है, कारक में वो चीज आता है। राम बिना सीता वन न गतवती, राम बिना सीता वन न जाएगी या नहीं जाती है, जो भी है। तो इसमें राम कौन सी विभक्ति है? तो रामम लगता है चतुर्थी विभक्ति है या तृतीय पंचमी, अरे विभक्ति ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है। द्वितीय विभक्ति है जी, सही सही देखे दिए, गलती न हो दी है। लघु तल, तो लघु तल में होता है लघुता, लघुता। हाँ आगे आ जाइए, लघुत्तम देखे बने। किशोरी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो किशोरी में बुआई, ये जो लिखा हुआ है ना तुमको, यही होगा। वचवक्ता से होता है उक्तवा। किस पद में आंग उपसर्ग है? तो आहार में है बुआ। आ जोड़ हार है ना, इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो इसमें होता है आ जोड़ हार। इसी में तुमको ये वाला उपसर्ग लगता है जो पूछ रहा है तुमको। ठीक, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? इसमें तो सीधे दिख रहा है, इसमें भी सीधे दिख रहा है। इसमें होता है बुआ देखो, अप जोड़ ज होता है। इसे कोई खास इससे वर्ड बनता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन आयोग में कहीं से भी तुमको प के मात्रा नहीं मिलेगा। उसके बाद है बालकयो, किस विभक्ति का रूप है? तो बालकयो कौन सा विभक्ति हो जाएगा जी? अरे कौन सा विभक्ति होगा? मोटा दिमाग कहीं क्या। मई, मई होता है तुमको अस्मद के मूल रूप, उसी के बदल के बनता है। पितरी, इतना न विभक्ति भक्ति है ना, तो षष्ठी है जी पितरी, सप्तमी। अपने और पराये के बीच कौन गणना करता है? छोटा दिल वाला व्यक्ति। संकुचित मतलब छोटा दिल वाला व्यक्ति। हाँ किताब से है। अच्छा अभी पूरा किताब पढ़ लिया? विश्व शांति पढ़ा है, वह चैप्टर से ही आगे। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो 2 कारण है बउआ, 2 को में ई है। अगर पूछ देवे तो सब्जेक्टिव में, एक है द्वेष, द्वेष मतलब बोले तो ईर्ष्या, और दूसरा है तुमको असहिष्णुता। यही 2 कारण हैं, यही 2 है तुमको अशांति के मुख्य कारण। असही, आइए वाला स, त्वर्गी नु, त्वर्गी नु अता। अतः अभी तो बताया सहिष्णुता मतलब होता है हम अपना विचार, अपना विचारधारा को या जो भी सोच है उसको हम रखेंगे तो ना सुनेंगे, खाली हमारे पास होगा। ये बढ़िया काम है। कोई भी व्यक्ति हमेशा सही हो सकता है जी, दुनिया में हर व्यक्ति गलत होता है। आप खाली अपने पास कर रहे हैं। तू कह रहा है कि हम खाली हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये इसी का निशानी है। हाँ खाली अपन विचारधारा पास कर रहा है, दूसर को सुनना चाहिए नहीं कि ना तोर धर्म खराब हो, हमारे खाली बढ़िया है। स्वामी दयानंद कौन थे? आदमी। जन्म से पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो इन तीनों चीजों के लिए किया जाता है। जन्म से पूर्व 3 को तो संस्कार होता है, तीनों हो जाएगा। वनमाल भाव लाकर किस टाइम के थे संस्कृत कवित्री थी? तो वो वर्तमान काल में थी। महाभारत के किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में मैत्रेयी के न मिलता है जी। तो किसका मिलता है? किताब पढ़े भैया। हाँ जी, इसी में ना वो या गल वक्त के कौची नाम है वो। हाँ इसने मैत्री को बताया था। इतने कहाँ मिलता है? तुमको कहीं और शक है? इसको नहीं मिला है। अरे यही होगा, गार्गी तो अलग थी, हमको जहां तक यही होगा।
फिर भी ना हो तो एक बार देख लेना, क्या दिक्कत है, हमारा से गलती ना हो सकता है। हम असहिष्णुता की नीति पर ना चलते हैं, हम सहिष्णुता की नीति पर चलते हैं। सरस्वती का कुलगिरी, ये तो इजी है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना है? गांधी सेतु। ऋषियादि पंडित ग्रंथ को क्या कहते हैं? ये अभी नहीं पढ़ा है, इसमें कृतक हो जाएगा बुआ, ठीक ना, ये पढ़ लेना है। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये कर्ण भार से हो जाएगा। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है इसको। झूठ बोलेगा, ऑफलाइन पढ़ चुका है, ऑनलाइन नहीं पढ़ा है, खाली लिखाया गया है। अच्छा, तो हम क्लास लेने वाले हैं, सब लिख के मटेरियल रखा लिखा टाइप करना है। राम परशुराम किसे जीवन की परम गति मानकर अध्ययन शुरू किए थे? शिक्षा कर्म को। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त व्यक्ति। तो लगी क्या किया गया? आग लगा दिया। यहाँ देखो, तर्कयते यदस्मिना गृह अग्निर नगो अस्ति, लगता है घर में आग लगी है। चारों की याद करो। पहला व्यक्ति, क्या हुआ, इतना शोर शराबा क्यों है? दूसरा, लगता है घर में आग लगी है। तीसरा, कोई दयावान मायान आके मेरे ऊपर कंबल उड़ा दे। और चौथा, अरे बचाल, कितना बोलेगा, चुप, हमरा सुते दे। चारों के लाइन से याद रखना क्योंकि पूछते रहता है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल श्लोक 10 गो। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों को उत्तर देने वाला नीति श्लोक चैप्टर बुआ विदुर जी। भारत महिमा पाठ का प्रथम, तो वहां गलती कर लेते, यहाँ गलती ना होते, होते कि ना होते। नवशता में कौन सी संधि है? तो में हो जाएगा नया जो अवस्था, तो हो जाएगा इसमें हमको जहां तक है स्वर संधि। स्वर है। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो द्विगु समास में। हाँ? अरे कंफ्यूज मत कर, हमरे कंफ्यूज है। द्वंद्व समास में, अब एक उदाहरणों ना हमरा याद आ रहा है। समासवा हम अभी तक दोबारा रिपीट ना किए हैं। बिना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो तृतीया विभक्ति इसमें नहीं होती है। बस हो गया है। सब खाली अब उहे है जहां तक हमको पता है। चलिए बुआ, किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? तो कर्ता ने कर्म को कर्म। लघुत्तम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें तमप है, ये प्रत्यय है। शोभनीय किससे बना है? तो शोभनीय इससे बना है, शुभ जोड़ अनियर शब्द से शोभनीय बना है। का है? ये संस्कृत के जो बनल थी ना, उनका से पूछ जाके लिख प्लस लयूट से क्या बनेगा बुआ? तो लिखनम बनता है, लिखनम। हाँ, लिखनम। युष्मद शब्द का रूप पश्चिमी विभक्ति एक वचन में क्या होता है? तो ना ये होता है वही तो हम देख रहे हैं। हम रातें सब टिकआउट किए, तो हमको याद ना है, पढ़ के ढूंढ के निकाले हैं किताब में से। भले रूल एक कुछ के ना पता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हुआ कि हमको तो पता है। तस्मीना पद का मूल रूप क्या है? तो तस्मीना बनता है बुआ तुमको तत् से बनता है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का होगा? तो भव होता है, भव होगा। हाँ बुआ, 9th क्लास के तो मार के गर्दा उड़ा देंगे, डंटा हमारा नहीं मिल रहा है। हाँ चलो बुआ, बस 3 ये तो हो गया। 2 क्वेश्चन और रह गया। वेद किस लकार का रूप है? तो लट लकार है, लिट ना है, लटे है ना। क्रिया का संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो कर्ता, वही काम को खत्म करता है। समझ गए? जेकरा पर होता है वो होता है करना। हम कारक ओखनी से बोल रहे थे, कर।
चलिए अब सब्जेक्टिव में देख लीजिए बाबू थोड़ा सा। दोस्त कितने होते हैं साहब? दोस्त 6। अरे गधा बाबू, नरक के द्वार 3 गो होता है, दोस्त 6 गो होता है, जेका में आलस बताए थे, लोभ बताए थे, वो सब। तोरा बबुआ पहले क्वेश्चन देखो कहाँ उस अशांति के 2 गो कारण बताए हैं, और वो कुछ पूछा है नरक, कुछ पूछा जी दोस्त, अशांति दोस्त में तो अंतर न बुझा रहा है। देखो इसमें क्या था, तुमको ये 5 लाइन पढ़ के इसका जवाब देना था, आसान था सब। कौची में दिक्कत है कि नहीं बना था। उद्याने की दृश्य वृक्षा संति, इनमें पढ़ो कहाँ वृक्षा संति आ रहा है, इतना बुद्धि ना है। पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। रुके हम पढ़े हैं तब बताते ना है, आराम से पढ़े दे। भ्रमंती तत्र उत्तरा वृक्षा मनोरणे पुष्यानि खगान च मधुरवाणी सर्वेभ्य जीवेभ्य सदैव सुखन एवं यच्छति। तो इसमें हो जाएगा धन्यानि त्रिदिशा धनानि। रुके ना रे, वृक्षा में यहाँ पूछ रहा है ना कि चिड़ियाघर में जब हम जाते हैं तब वृक्ष कैसा दिखता है, तब वृक्ष वाला कहाँ है, ऐसा कर रहा है कि हाईवे नहीं करेगा। तत्रैव अस्ति उदन केवल सुदरम अपितु विशालम अपि अस्ति उज्जाना। हाँ यहाँ पे है, ये क्या हो गया, बस मनोरहनी। हम जब वहां पे जाते हैं, हाँ ये पूरा लिख दो इसे, मनोरहनी 1 पद में देना था, हो गया पहला के। उद्याने कैसा ध्वनि सुख गच्छति, उद्यान में किसके आवाज ध्वनि सुख प्राप्त करता है, तो खगाना के वही देगा, खाने पक्षी जो होती है, बस इतने लिखना था इसमें। इसमें उद्याने सु के भ्रमंती, उद्यान में कौन घूमता है, यानी चिड़ियाघर वगैरह जो है वन है उसमें कौन घूमता है, तो देखो यहाँ पे कौन घूम रहा है, जना, जने लोग ना घूमते हैं, लिखो जना, उसके बाद इसको जोड़ दो कने उद्यान से के भ्रमंती, तो यहाँ पे जना करके बता दो, उद्यान से जना भ्रमंती, एक वाक्य में हो गया। उद्यान में कौन घूमते हैं, तो लोग घूमते हैं, यहाँ मिल गया। अब ढूंढेगा ये ना, फिर है उद्यान कृत दृश्यमास्ति, उद्यान में जाते हैं तो हम काका देखते हैं, तो देखो यहाँ पे सब बताया, उद्यान में तुम जाती हो तो काका चीज देखती हो। यहाँ पे तुमको विश्राम नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा, आप वहाँ पे ये वाला देखते हैं मनोरहनी पुष्पानी, खगाना देखते हैं जेकर आवाज सुनाई देता है, और भी कोई चीज है नहीं, इतने हैं, कम से कम ये 2 गो के नाम डाल देना कि हम ये 2 गो देखते हैं। उसके बाद इसका एक अपना सा शीर्षक देना था, तो इसमें शीर्षक क्या हो जाएगा, उद्यानम हो जाएगा, यही शीर्षक है। पूरा बात किसके बारे में हो रहा था, उद्यान के बारे में, उद्यानम शीर्षक। अथवा वाला में जाता था, अथवा वाला में देखो अस्य गधांत कहाँ है, दूसरा मानव समाज, पहले ही तो तुमको मिल गया हेडिंग, जो शीर्षक देना है यही तुम्हारा शीर्षक है, मानव सामाजिक प्राणी, मानव एक सामाजिक प्राणी है, ठीक। अब सवाल देखो क्या पूछा, मनुष्य गुणवत्ता संज्ञा की दृश्य भवती। अब देखो यहाँ पे तुमको गुणवत्ता वाला करके मिल जाएगा, न लग रहा है यहाँ पे न भरे आएगा, ढूंढी ना भी था। आगे मानवेना के साथ संगति करनिया, अब ढूंढो मानवेना वाला कहाँ है, इतनी को लाइन में नहीं हो जाएगी, कौची यहाँ पे है, ढूंढ ही ना रहा है। अब एक पद में है, एक मनवेना की कृत्रिम, तब कृत्रिम वाला देखो कहाँ पे है, ये सब भारी है जी, शीर्षक सब इजी है, बस थोड़ा सा। हाँ देखो इस सब पे क्या करना है, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, और जो वाक्य पूछा है ना उसको ढूंढो, उहे में मिलेगा। और उसी यहाँ पे था दूसरों में, वो दोनों में से कई को बना था, एक में था, एक में विज्ञान के बारे में बात हो रहा है, तो विज्ञान वाला के बता नहीं, मैं पूछा है शीर्षक कुछ भी नहीं किया है। संरचना की दृष्टि बहुत न मिलेगा, न मिल रहा है यहाँ, कौची मिल रहा है तुमको जी, संरचना कैसन है, तो जटिल है, बहुवचनीय अध्याय है, न मिल रहा है ना। ग्रहणा यात्रा के न समाना भविष्यवती, ग्रहणा वाला में करने, ग्रह के बात करने हो रही है, ओकरा में देखो सौरमंडल में क्या है, यहाँ उसका मिल गया, ढूंढे अभी था ये ना, और उसी नीचे सब है, और उसी इसमें था। हाँ रुको पहले, कहाँ है तू, हम सबसे लास्ट में आ गए, मोटा दिमाग कहीं के अजब आदमी। अभी ब्याह के देखा देखे हुए न कल बराती लेके चल रही थी कि पहले बराती कर लो, बाद देखा देखे आराम से करी है। अभी आ जाए, ये रहा संस्कृत के वाक्य। अब वो जो जिसको व्याकरण पूरा पता रहेगा वह बनाएगा, ठीक। अरे हाँ पत्र वाला है, ये सब हम लिख के देंगे,
पत्र वाला लिख के हम ये सब देंगे। ठीक, एक मॉडल क्वेश्चन में देंगे, पीछे वाला में होगा, उतने याद रखना हूँ, से एक आध वो लड़ जाएगा, ज्यादा नहीं याद करना है। ये कितना नंबर, 8 नंबर के आता है, 8 नंबर के आता है। ठीक ना, ये चारों पर लिख के दे देंगे। आगे इस वालों को भी हम लिख के देंगे और इसी समय से याद करना है, एक ने वहाँ पक्का लड़ेगा। देखना जितना हम देंगे ना, ज्यादा नहीं देंगे, खूब देंगे तो 15 के आसपास रहेगा। 15 को कम है, ये है, ये सब अथाह चीज होगा, वो 15 को में से चांस एक आध गो लड़ जाएगा। ठीक, तो ये आपको मिलेगा पढ़ावल, जो मिला वो में से को ना है अभी। ये वाला था तुमको अनुवाद करने के लिए। ठीक, अनुवाद लास्ट में कुछ दिया जाएगा, उसमें देख लीजिएगा, जितना लड़े से लड़े बनाइएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का, इसमें से जितना पढ़ाया हुआ उसमें के सब क्वेश्चन दिया हुआ है। उपनिषद में का पढ़ेला मिलता है, ये पूछ रहा है पहला, उपनिषद में का पढ़ता है, संस्कार हुए में न था जी, सोची था। हाँ, मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ कैसे नहीं पढ़ा है, घड़ी ना आता था तू। हाँ, भूल नहीं है कहीं की पढ़ाई नहीं, तू जनवरी से आ रहा है, तू पढ़ा है, तुमको याद नहीं है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म में, और नहीं पढ़ा तो उसका PDF दिए है ना जी मंगलम के, पढ़ो जाके। 6 प्रकार के दोष कौन कौन है उस सब के बारे में बताना, पठित प्रकार पर खाली नाम लिखना है 6 के, पता है। कुल की रक्षा कैसे होती है पता है, अच्छा आचरण ये सब रहेगा तो हैं। अब सबके लिखेंगे तो टाइमो ना दिख रहा है, सॉल्वो करें केकरा में, 6 वाला में देखो। हाँ देखो, ये सके निंद्रा, तंद्रा, लोभ, फिर क्या था, आलस, तो ऐसी याद है, लिखना कुछ है। आगे विद्यापति कौन थे, उनकी ग्रंथ की रचना के बारे में पता है। आलस क्लास में, आलस शाला में आग क्यों लगा था पता है। राम प्रवेश जीवन के शिक्षा का मिलता है, मिला हुआ है PDF में आपको। व्याघ्रपति कथा कहाँ, ये तो भी पढ़वे नहीं किया है, करना सभी नहीं पढ़ा है, दर्शन शास्त्र भी नहीं पढ़ा है, विजयंका संकुशला संस्कृतियों कहा गया है, देवल PDF। स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजा के विरोध में कैसे जगाइए, मूर्ति पूजा के प्रति विरोध कि नहीं करेंगे, ये भी दिया हुआ है, ये भी नहीं पढ़े हैं, ये भी अभी नहीं पढ़े हैं। शैव संस्कार कै गो होता है वो बतावल है, उसको बताना है कि काका होता है। जन्म वाला बाद जो होता है ना, 5 गो न रहता है, 5 गो में रहता है, 6 गो रहता है पढ़ाई वाला में। उसके बाद मुनिगण सूर्य की उपासना मंदाकिनी वर्णन से है, कैसे करते हैं पता है। पटना के कोई 5 गो दर्शनीय स्थल के नाम लिखना है। इसमें बनाना था कोई तुमको 8 गो ना जी, आराम से थोड़ा 8 गो बन जाएगा, नहीं पढ़ाई वाले तब पर भी सब था। आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत करें तब, थोड़ा सा ध्यान दे तब। थोड़ा सा व्याकरण को ऑब्जेक्टिव में ध्यान दे देना, बाकी वो सब हम करवा देंगे आपको, वहाँ पे कोई दिक्कत ना होगी। अब नहीं है मैच करेगा तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।